ऑल समर अ डे। सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसके राइटर जो है वो रे डगलस ब्रैडबरी है। यह कहानी इस बेस पर आधारित है, जब कभी अगर अर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो लोग कहाँ पर रहेंगे। अगर अर्थ खत्म हो जाएगी तो ह्यूमंस भी खत्म हो जाएंगे। तो इसी को बेस मानते हुए साइंटिस्ट अदर प्लेनेट में डिस्कवरी करते रहते हैं कि अर्थ के अलावा कोई और प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। तो ये पूरी कहानी वीनस प्लेनेट की है, जहाँ पर बहुत सालों से लोग अर्थ से वीनस पर भेजे गए हैं और वह वहाँ पर काफ़ी ईयर से रह रहे हैं। लेकिन वह सब स्पेसशिप के अंदर ही है, क्योंकि वीनस पे हर समय रेन होती रहती है। यह रेन लगातार होती रहती है। साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि वीनस पर सूर्य 7 साल में 1 घंटे के लिए निकलता है। और ये कहानी बिल्कुल इमेजिनेशन है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती है। क्योंकि आपको ये जानकर हर्ष होगा कि वीनस में जो लोग स्पेसशिप में रह रहे हैं, उस स्पेसशिप में सब कुछ है। एक सारी चीजें जो कि एक लाइफ को चलाने के लिए होती है, तो वो सारी चीजें हैं। स्कूल है, मॉल है, कई चीजें हैं, मार्केट्स भी है, सभी कुछ है। तो यहाँ पे उसी स्पेसशिप में एक स्कूल भी है, और ये स्टोरी उसी स्कूल पर बेस्ड है। तो स्कूल के सभी स्टूडेंट और टीचर सन का वेट करते हैं, क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन सूरज निकलेगा। तो 7 ईयर के बाद 1 घंटे के लिए जो आता है, तो आज वही आज का दिन है कि वो 1 घंटे के लिए आज 7 सालों बाद सूरज निकलेगा। सभी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो इसके लिए बिल्कुल से मतलब वो जो सब स्टूडेंट की जो एज होती है, जो क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी एज जो होती है वो 9 ईयर्स के होते हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ में सूरज को जब देखा था जब वे 2 ईयर्स के होंगे। क्योंकि अभी उनकी उम्र 9 ईयर है, तो सूरज पिछले 7 साल पहले निकला होगा, जब वह 2 ईयर के रहे होंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी की एज 2 ईयर की होती है और उसने 2 ईयर की एज में कोई चीज अगर देखी है, तो उसको वो शायद याद भी नहीं होगी। तो सभी बच्चों को कुछ भी याद नहीं है कि उन्होंने 2 ईयर की एज में सूरज को देखा। इसलिए बहुत से बच्चे तो सूरज जैसी चीज को मानने को भी तैयार नहीं है। वीनस अ, वीनस पर जो स्कूल की बात हो रही है, वहां पे हर दम बारिश होती रहती है और उन्होंने सूरज कभी नहीं देखा। मगर क्लास में एक लड़की है जिसका नाम मार्गोट है, जो पृथ्वी से वीनस पर आ रही है। वह जानती है कि सन कैसा है, क्योंकि जब वह अर्थ से आई थी तो उसकी एज 4 ईयर की थी। इट मीन्स कि 4 साल उन्होंने उसने अर्थ पे बिताए। लेकिन अब वह वीनस पर 3 ईयर से रह रही है, सॉरी 5 ईयर से रह रही है, तो उसकी एज भी 9 ईयर की है। इसका मतलब जितने भी बच्चे हैं वहां पर स्कूल में है, वो सबकी एज 9 ईयर की है। मगर मार्गोट से ये अंतर है कि मार्गोट उस प्लेनेट पे जो आई है वो अभी 5 ईयर से रह रही है, जबकि वहां पे बच्चे जो है वो शुरू से वहां पर रह रहे हैं। तो इसलिए जो बाकी मार्गोट के अलावा बच्चे हैं वह सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मार्गोट को वीनस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ हर टाइम रेन होती रहती है। पर अर्थ पर तो उसने जो था वो सब कुछ देखा था। तो दोस्तों आप जरा सोचकर देखो, अगर रेन हमारे यहाँ 2 दिन भी लगातार होती रहती है, तो हम सब लोग उससे बोर हो जाते हैं और बस यही कह देते हैं कि अब बारिश और ना हो। अब आप सोच सकते हो कि मार्गोट जो कि वीनस पे रह रही है, जहां पर लगातार 7 ईयर से बारिश हो रही है, तो उसको यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसने अलग अर्थ पर रह के आई है जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए उसको वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो बाकी बच्चों से भी थोड़ी सी अलग अलग रहती है। अभी अब सभी बच्चे इसके बारे में बहुत उत्साहित होते हैं कि सूरज के निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आपस में सूरज को लेकर बहुत सी बात भी कर रहे हैं। क्योंकि टीचर ने उन बच्चों को आज बारिश रुकेगी और सूरज 1 घंटे के लिए निकलेगा ये बात बताई थी। तो बहुत से बच्चे सूरज जैसी चीज को मानने को तैयार नहीं है, पर मार्गोट कहती है कि सूरज है और उसने देखा भी है और उसकी गर्मी को महसूस किया है। लेकिन कोई उसकी बात को सुनते नहीं है, और सब उसको परेशान करते हैं और उसे एक रूम में जाके वो बंद भी कर देते हैं। अब क्या है कि मार्गोट को रूम में बंद कर दिया, लेकिन ये बात टीचर को नहीं पता होती है। तो अब बिल्कुल सन निकलने का टाइम आ गया, तो थोड़ी थोड़ी बारिश रुक जाती है, और लगभग बारिश रुकी जब रुक जाती है, तो
सूरज निकल आएगा तो बारिश अब बिल्कुल से रुक गई है और सूरज निकल आता है। तो टीचर सभी बच्चों को स्पेसशिप से बाहर जाने के लिए परमिशन देती है और वो इससे स्पेसशिप का डोर खोल देती है। और बच्चे पहली बार स्पेसशिप से बाहर आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि बच्चे कितने खुश होंगे। वह बाहर आकर धूप में खेलना, दौड़ना और बार बार सूरज को देखना, मानो कि उन्होंने कि ये चीज कभी नहीं देखी, तो वो उसका एहसास कर रहे हैं। और वो सूरज उनको इतनी गर्मी दे रहा है कि सच में बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके यहाँ जहाँ पे स्पेसशिप में रहते हैं तो उनको गर्मी किसी लैंप के द्वारा ही मिलती है। सूरज जैसी गर्मी उन्होंने आज पहली बार महसूस करी है। पर होता क्या है कि बच्चे इतने खुश होते हैं, इतने खेलने में मगन हो जाते हैं कि 1 घंटा बस जल्दी से ही पूरा हो जाता है। तो खेलते खेलते एक बच्ची जो होती है वो रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो इसलिए रोना शुरू कर देती है, अब बारिश की बूंदें आना शुरू हो गई। तो सबसे पहली बूंद उसको पड़ती है और वो एहसास होता है कि बारिश हो रही है। तो उसको देख के वो सारे बच्चे भी उदास हो जाते हैं और वे वापस स्पेसशिप में आ जाते हैं और सच में ऐसा महसूस करते हैं कि इतना एंजॉय उन्होंने कभी नहीं करा। और सन के बारे में जो मार्गोट से सुना था वह सही था और आज उसको महसूस भी कर लिया। तो सच में सूरज की धूप में खेलना कितना अच्छा होता है। अचानक से एक बच्चे को मार्गोट की याद आती है कि उन्होंने तो मार्गोट को एक कोठरी या एक रूम में बंद कर दिया था। और सब बच्चे इस बात से बड़ा एक दूसरे से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमने मार्गोट से उसका सूरज जैसी मस्ती को छीन लिया है। तो सब एक दूसरे से निगाह नहीं मिला पाते। अब ये सूरज तो 7 सालों बाद ही निकलेगा, जिसको मार्गोट देख पाएगी या नहीं देख पाएगी ये नहीं पता। तो तो उन बच्चों ने मार्गोट से ये मस्ती भरा पल छीन लिया, इस बात के लिए उन सबको अफसोस है। तो वे क्या करते हैं, मार्गोट को कोर्ट में चुपचाप जाते हैं और बाहर खड़े हो जाते हैं मार्गोट के दरवाजे पे जहां पे उन्होंने बंद किया था। और वो अब जो आवाजें आ रही थी जब वो मार्गोट को बंद कर गए थे, तो मार्गोट चिल्ला रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल एक शांत थी। तो जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो मार्गोट जो होती है बाहर निकलती है और वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहती और बच्चे बिल्कुल अपना मुंह नीचे किए हुए रहते हैं। बस कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आई होप कि फ्रेंड ये कहानी थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि समरी पता होती है तो हम उसके बेस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। और अगर समरी हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो हम चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।